हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बभूत सिद्ध के बारे में बताया, जो हमारे जाने माने लोक देवता है, जो जहरीले जीवों के काटने पर वहां पर लोग जाते हैं और उनका इलाज होता है। आज दोस्तों, मैंने जैसा बताया था कि उस वीडियो के अंत में कहा था कि मैं नकद बना के बारे में बताऊंगा, तो नकद बना भी हमारे जाने माने लोक देवता है। नकद बना बभूत सिद्ध के परपोते थे और उसी परिवार में इनका भी जन्म हुआ था ठीक 100 साल बाद में। दोस्तों, ये भी एक संयोग कहो या चमत्कार कह सकते हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं नकद बना का पूरा जीवन परिचय और उनके चमत्कारों को। जी हाँ दोस्तों, बभूत सिद्ध जिनका जन्म विक्रम संवत 1911 में हुआ था और उनके जो दादाजी थे वो निहाल सिंह जी, जो मैंने बताया, वो द्वारिका जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक सन्यासी के रूप में, शिव जी के रूप में, बहुत सारे लोग कहते हैं सन्यासी के रूप में, निरंजन बाबा जो आए थे वो यहाँ पर आए। सोलंकियों की डाणी कोलायत, जो बीकानेर जिले में राजस्थान के। निहाल सिंह के इकलौते पुत्र गोविंद सिंह, जिनके लगभग 50 साल की उम्र होने को आई थी लेकिन कोई संतान नहीं थी, तो उनके बाबा जी के आशीर्वाद से, निरंजन बाबा के आशीर्वाद से 3 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया, जिसमें सबसे बड़े थे जिनका नाम था बभूत सिंह। बभूति देने के कारण से जन्म हुआ था। और फिर उनका किस प्रकार से देहावसान हुआ और किस प्रकार से वो हमारे लोक देवता बने, वो मैंने इससे पहले के वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा तो वो आप जानकारी प्राप्त करें। अब दोस्तों, बभूत जो सिद्ध थे, उनके जो भाई थे वो 3 भाई थे। सबसे पहले बभूत सिद्ध थे बड़े, उसके बाद में शेर सिंह थे, उसके बाद में नाहर सिंह जी थे और एक बहन थी श्रृंगारी। तो दोस्तों, बभूत सिंह कम उम्र में ही देवलोक गमन कर गए और उनकी जो सगाई हुई थी, जिस कन्या के साथ में वो शादी नहीं हो पाई थी, तो उस कन्या की शादी की गई शेर सिंह के साथ में, जो बभूत सिंह के छोटे भाई थे। शेर सिंह जी के पुत्र हुए अंशी सिंह और अलसी सिंह के 3 पुत्र हुए, प्रहलाद सिंह, जबर सिंह और कान सिंह। और ये जो सबसे छोटे उनके पुत्र है शेर सिंह जी के, कान सिंह जी, उनके 6 तो पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। सबसे बड़ी जो पुत्री हुई जिसका नाम सुगंध कंवर, और उसके बाद में हुए नकद सिंह, जो बाद में जाकर के नकद बने। और उनके शेष भाई जो हैं वो इस प्रकार से थे। उनके शेष भाई है वो नकद बना के भगवान सिंह, भीख सिंह, रूप सिंह, बाबू सिंह, सबसे छोटे थे वो जीवन सिंह। तो ये नकद बना के कुल 6 भाई थे और 1 बहन, और कुल 7 भाई बहनों का इनका पूरा परिवार था। अब दोस्तों, नकद बना के परिवार में चूंकि बभूत सिद्ध बहुत बड़े लोक देवता हुए, तो घर में शुरू से भक्ति भाव था। इनके परिवार में बिल्कुल मांस और मदिरा बिल्कुल वर्जित है, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पूरा परिवार है और आसपास के सभी लोगों की इस परिवार के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। जैसा आप देख रहे हैं, ये कान सिंह जी का जो मैं आपको बता रहा हूँ फोटो, ये भी बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। आप देख रहे हैं, इनके पास में भी लोग आते थे और आशीर्वाद लेते थे और इनके आशीर्वाद से भी लोग ठीक हुए और 10 साल फरवरी में उनका देहावसान हुआ है। नकद सिंह जो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े होने पर दोस्तों ये रोजगार के लिए होमगार्ड में भर्ती हुए और 2-3 साल तक उन्होंने होमगार्ड में भी ड्यूटी दी, जो बहुत ही निष्ठावान कार्मिक हुआ करते हैं होमगार्ड के जवान। आपने देखा भी होगा चुनावों में, और हमारे जब भी कोई आपात की स्थिति होती है तो होमगार्ड वाले सबसे आगे आते हैं। और ये विक्रम संवत 2024-25 में भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल के दौरान सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य आरंभ किया गया, जिसके अंदर मेट होता है, जो राहत कार्य चलते हैं। आज भी आपने देखा होगा नरेगा में मेट होते हैं। तो नकद सिंह जी को मेट रखा, मस्टोल उनके पास में होते थे, निष्ठा से वो अपना कार्य करते थे। लेकिन कुछ दिनों से वो जब नहीं जा रहे थे वहाँ ड्यूटी पर, तो उनके साथी थे वो वहाँ पर आए। उन्होंने पूछा कि आप वहाँ पर आ नहीं रहे हो काम पर, हमारी हाजिरी भी लगती है कि नहीं लगती, मस्टॉल आपके पास में है। तो कहते हैं, नकद बना ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, अब मैं नहीं आ रहा और ये मस्टॉल आप ले जाओ। और वो मस्टॉल उनको दे दिया। और कहते हैं कि वहाँ जब लोग उनको मिलने के लिए आए, तब उन्होंने कहा कि अब मैं तो ऊपर देखो सांप पकड़ने जा रहा हूँ, आप देखो ऊपर सांप नजर आ रहे हैं, जो इस प्रकार का कहा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि उसी दौरान फिर 2-4 दिन तक ये अस्वस्थ रहे। कुछ कह रहे हैं बुखार भी आया था, लेकिन अस्वस्थ थे और फिर इन्होंने मानव शरीर को त्याग दिया। तो कुछ समय के बाद में अपनी जो बड़ी बहन सुगंध कंवर को इन्होंने सपने में आकर के दृष्टांत दिया, संवाद किया और कहा कि जैसे दादोसा बभूत सिद्ध की काली नाड़ी पर जो धाम बना हुआ है, वैसा मेरा भी वृक्ष है, उसके पास में, वहाँ पर मेरा भी, सोलंकियों की डाणी के पास में चारणवाड़ा गांव है, वहाँ पर मेरा भी मंदिर बनाया जाए, धाम बनाया जाए और वहाँ फेरी लगाने पर संपूर्ण मनोकामना लोगों की पूर्ण होगी। सर्पदंश से अथवा और किसी प्रकार की बीमारी होगी तो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने चमत्कार देने शुरू किए। और सबसे पहला दोस्तों जो उन्होंने चमत्कार दिया, वो एक पड़ोस में ही बालक था जिसको सांप ने काट लिया। वहां रेगिस्तान में सांपों की बहुतायत संख्या होती है, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है। कवि के मृत्यु हो गई, घर में कोहराम मच गया
और उसी दौरान वहां पर घर पर द्वार पर एक सन्यासी आता है जो भिक्षा मांगता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इनके घर पर तो जवान बच्चे की मृत्यु हुई है और महात्मा जी आप यहाँ पर भिक्षा मांगने आए, पास में कहीं चले जाओ। तो महात्मा जी कहते हैं कि लो ये बबूती दे रहा हूँ और ये धागा बांध लो, मौली बांध लो और ये ठीक हो जाएगा। लोग पूछते हैं आपका परिचय, तो वो कहते हैं मैं नकद बना हूँ और जाओ ये ठीक हो जाएगा। कहते हैं वो मौली बांधी गई, धागा बांधा गया, बबूती दी गई और वो बच्चा था वो वापिस सर्फ जो डसा हुआ था वो ठीक हो गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे जो जहाँ स्थान है जहाँ प्रत्येक महीने फेरी लगाना, कहते हैं जब तक वो बच्चा जीवित रहा तब तक वहां पर लगातार फेरी लगाता रहा। दूसरा चमत्कार दोस्तों, उन्होंने अपने घर में अपनी दादी सा जिनका नाम बादली कंवर जो आंखों से अंधी थी उनको दिया। उन्होंने कहा कि नकद तुम दुनिया का तो भला करते हो लेकिन मैं भी आंखों से अंधी हूँ, देख नहीं पा रही हूँ, मेरा भी इलाज करो। तो दादी साहब को सपने में आकर के कहा कि दादी साहब आप ठीक हो जाओगे, मेरा नाम का स्मरण करो। और कहते हैं दादी साहब ठीक हो गए, आंखों से देखने लग गए। तीसरा चमत्कार, उनके काकोसा जबर सिंह जी की तीनों गाय गुम हो गई। खूब कोशिश की लेकिन मिली नहीं। नकद बना को याद किया, उनके नाम का स्मरण किया तो वो तीनों गायें भी मिल गई। इसी प्रकार एक देवासी पास में था, उसकी बच्ची जो थी लड़की, उसके पेट में भयंकर तकलीफ थी और उन्होंने भी नकद बना का स्मरण किया, उनके नाम का धागा बांधा तो वो भी ठीक हो गई। फिर देखते ही देखते ये जब प्रचार होने लग गया तो लोगों की भीड़ उमड़ने लग गई। दुनिया में तकलीफ तो खूब है, आने लग गए, लोग ठीक होते गए और देखते ही देखते नकद बना है वो लोक देवता के रूप में पूजे जाने लग गए। और दोस्तों उसके बाद में तो फिर पीछे मुड़ करके लोगों ने देखा नहीं, ढेर सारे लोग वहां पर आने लग गए। फिर देखते देखते लोगों की भीड़ उमड़ने लग गई। आज वहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है जिसमें लाखों की तादाद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। वहाँ मंदिर भी बना है जो आप देख रहे हैं, ये धाम है नकद बना का और बहुत ही चमत्कार है और हमारे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बबूत सिद्ध ने जब देह त्यागा तब ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे 100 साल बाद में तुम्हारे घर पर वापिस सिद्ध के रूप में जन्म लेंगे। तो यूं कहते हैं कि नकद बनाया वो बबूत सिद्ध का ही दूसरा अवतार था। और संयोग की बात यह है कि विक्रम संवत 1911 में जन्म हुआ था बबूत सिंह का और ठीक 100 साल बाद में विक्रम संवत 2011 में जन्म हुआ नकद बना का। ये भी दोस्तों एक प्रकार का संयोग ही है कि बबूत सिंह का देहावसान भी ठीक 17-18 साल की उम्र में हुआ और ये जो नकद बना है इनका भी उसी प्रकार के 17-18 साल की उम्र में देहावसान हो गया। दोस्तों नकद बना का जन्म बीकानेर के कोलाय तहसील के सोलंकियों की ढाणी जो चारणवाड़ा गांव के नहर के पास में है वहां पर हुआ था। तो ये दोनों का संयोग एक ही था और निश्चित तौर पे ये कोई न कोई चमत्कार है। दोस्तों बहुत सारी बातें कही जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन आस्था है, आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और जहाँ चमत्कार होगा वहाँ नमस्कार किया जाएगा तो लोग आते हैं, उनका इलाज होता है, लोगों को फायदा होता है और नकद बना का आज बहुत बड़ा दाम है। ऐसे ही दोस्तों ओम बना हमारे जो हुए हैं पाली जिले में, वहाँ पर भी लोग खूब दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो भी मैंने वीडियो बनाया जो इसके एंड में लगाऊंगा, आप देखें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।